ईरान वर्सेस यूएस। इस लड़ाई को कौन जीत रहा है? ईरान जीत रहा है या फिर यूएस जीत रहा है? क्या ईरान में हमें फिर से एक बार सत्ता पलट देखने को मिल सकती है? वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको भी ऐसे जियोपॉलिटिकल वीडियोस में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को टोटल मैंने 4 फेजेस में डिवाइड करा है। आगे बढ़ते हैं हमारे फेज 1 कॉज ऑफ एक्शन। देखो, हर लड़ाई की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है एंड ईरान एंड यूएस की लड़ाई की शुरुआत है न्यूक्लियर वेपन या फिर बोले यूरेनियम एनरिचमेंट। यूएस एक सुपर पावर है एंड ऑलरेडी दुनिया में 9 ऐसी कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। एंड अब यूएस ऐसे सुपर पावर ये तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ये आंकड़ा 9 से बढ़ के 10 हो जाए। बट बात करें ईरान की तो ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आ रही है जो कंफर्म करती है कि ईरान कहीं ना कहीं तो न्यूक्लियर वेपन की टेस्ट कर रहा है या फिर न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 2015 में, जहां पर ये सब की शुरुआत हुई थी। बात करते हैं 2015 की, जब यूएस एंड कुछ कंट्रीज ने मिलकर ईरान के साथ एक एग्रीमेंट किया था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या फिर JCPO एग्रीमेंट। इस JCPO एग्रीमेंट में मेंशन किया गया था कि ईरान जो है वो ट्रांसपेरेंसी रखेगा अपने यूरेनियम एनरिचमेंट पर एंड इसे यूज नहीं करेगा न्यूक्लियर वेपन बनाने में। एंड एडिशनली IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इनको सत्ता दी गई कि भाई तुम इसे असिस्ट कर पाओगे कि यूरेनियम एनरिचमेंट कितना है ईरान में हर साल। बट थोड़े ही सालों के बाद पहले यूएस ने एंड फिर ईरान ने पार्शियली ये जैकपो एग्रीमेंट को ब्रेक कर दिया था। अब जंप करते सीधा 2025 में। मार्च 2025 में IAEA ने एक सर्वे कंडक्ट किया ईरान में कि ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट कितना है। एंड रिपोर्ट सुन के आप शॉक हो जाओगे कि ये जो नंबर 2015 में 3.67 था वो बढ़ के सीधा 60% पे जा चुका था इन द ईयर 2025। अक्टूबर 2024 में ईरान के पास टोटल 182 किलोग्राम्स ऑफ यूरेनियम होता है, बट यही आंकड़ा बढ़ के हो जाता है फरवरी 2025 में 275 kilograms of uranium. Basically, uranium is the cause of action ये पूरे युद्ध का या फिर पूरे वॉर का। नेक्स्ट इज फेज 2 प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। 28 फरवरी 2026 को डेथ हो जाती है अयतोला खमेनी, द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान की, और उसे एलिमिनेट करते हैं इजराइल एंड यूएस मिलकर। बट किसी भी कंट्री के सुप्रीम लीडर को मारना बहुत आसान नहीं होता है, इसके लिए चाहिए एक फुल प्रूफ प्लान। एंड द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान को एलिमिनेट करने की प्लानिंग बहुत सालों पहले ही शुरू हो चुकी थी। इजराइल ने करीब सारे ट्रैफिक कैमरास को हैक करके रखे थे ईरान के, एंड इसकी मदद से इजराइल को खमेनी का पैटर्न ऑफ लाइफ स्टडी करने में हेल्प होती थी। यानी कि खमेनी का डेली रूटीन, आने जाने के रास्ते, ड्यूटी आवर्स, इनफैक्ट उनके पास कौन सी गाड़ी थी, उनके बॉडीगार्ड के पास कौन सी गाड़ी थी, सारा डेटा पैटर्न ऑफ लाइफ इजराइल के पास ऑलरेडी था। इसके अलावा इजराइल ने ईरान के 8200 यूनिट्स को यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इंटरसेप्ट करके रखा था, जिनकी एक डेली ब्रीफिंग होती थी, जिसकी मदद से ईरान के जितने भी ऑफिशियल्स है उनकी लाइव लोकेशंस का पता इजराइल को रहता था। एंड एडिशनली यूएस एंड मोसाड दोनों के एजेंट्स ग्राउंड लेवल पर काम करते थे इन द लैंड ऑफ ईरान। अब इतने सारे कैमरास को हैक करके रखे थे, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इंटरसेप्ट करके रखा था, इवन इतने एजेंट्स थे जो ग्राउंड लेवल पे ईरान में काम करते थे, ये सभी वेट कर रहे थे एक परफेक्ट मूवमेंट का। परफेक्ट मूवमेंट मतलब कि सारे ऑफिसर्स एक जगह एक मीटिंग के लिए या फिर कॉजुअली एक जगह इकट्ठे हो एंड कब ये मौके का फायदा इजराइल एंड यूएस मिलकर उठाए। फाइनली वो दिन आता है 28 फरवरी 2026 को, जब इजराइल एंड यूएस ने साथ में मिलकर एक ऑपरेशन कंडक्ट किया, और इजराइल इसे नाम देता है रोरिंग लायन का एंड वही यूएस इसे नाम देता है एपिक फ्यूरी का। यहाँ पर F-15 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया जाता है एंड साथ ही में एक स्पेशल टाइप ऑफ मिसाइल यूज करते हैं इजराइल वाले, जिसका नाम होता है ब्लू स्पैरो। अब ये जो ब्लू स्पैरो मिसाइल होती है ना, वो 1000 किलोमीटर दूर से भी क्षमता रखती है कि अपने टारगेट यानी डाइनिंग टेबल को भी उड़ाने की क्षमता रखती है। एंड ये सारे जेट जब तेहरान में एंटर करते हैं तब यूएस जो है पेशर स्ट्रीट, जहाँ पर ये ऑफिशियल्स की मीटिंग हो रही होती है, वहाँ के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हैक कर लेता है या फिर इंटरसेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उनको मैसेज ना पहुंचे कि उन पर हमला होने वाला है। एंड फाइनली द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान अयतोला खमेनी वाज एलिमिनेटेड। इसके बाद आता है फेज 3 वॉर।
इस वॉर में यूएस के सिर्फ दो टारगेट्स थे। एक तो था सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान को एलिमिनेट करना, जो कि ऑलरेडी अचीव हो चुका था, एंड सेकंड वाज द रेजिम चेंज इन ईरान, क्योंकि खैमेनी को एलिमिनेट करने के बाद ट्रम्प जो है सोशल मीडिया पे ओपनली क्रिटिसाइज करता है कि भाई ईरानियन तुम प्रोटेस्ट करो एंड ये सरकार को उखाड़ फेंको, जो कि है ओमान, इजराइल, कतार, कुवैत, जॉर्डन, यूएई, बहरीन एंड साउथ अरेबिया। तो अब एक सवाल आता है कि जब यूएस एंड इजराइल ने मिलकर ईरान पे हमला किया है, तो ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पे हमला क्यों कर रहा है? एंड इसका सिंपल आंसर है कि यूएस की मिलिट्री बेसिस है वो ये सारे कंट्रीज में है, और यही बेस को यूज करके ईरान के ऊपर अटैक किया गया था, एंड इसी वजह से ईरान जो है ये मिलिट्री बेसिस को टारगेट कर रहा है। बट ईरान जो है वो ये मिलिट्री बेसिस को ही नहीं टारगेट कर रहा, उसके अलावा ये कंट्रीज की जो ऑयल रिफाइनरी कंपनीज है उनको भी टारगेट कर रहा है। एंड इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा फेज 4 में, हु इज विनिंग। तो अगर आप फर्स्ट हाफ वीडियो को देखोगे एंड सोचोगे तो आपको सीधा लगेगा कि भाई यूएस एंड इजराइल ये वॉर को जीत चुका है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान को खत्म कर चुके थे और बहुत सारे ऑफिशियल्स को भी खत्म कर चुके थे, यानी कि एलिमिनेट कर चुके थे। बट ईरान ने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में ये वॉर में लड़ाई की है, क्योंकि देखो ईरान के पास है बहुत सारा तेल, एंड ये जो तेल है ईरान पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। बट जब यूएस एंड इजराइल ने मिल के हमला किया ईरान पे, तो ईरान ने साफ मना कर दिया कि भाई हम किसी को अब तेल नहीं दे रहे, एंड साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी चोक कर दिया। एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऐसी जगह है जहाँ से वर्ल्ड का 20% ऑफ ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट होता है पूरी दुनिया में दूसरी कंट्रीज में। अब इससे होगा क्या? देखो तेल जो है वो हर जगह यूज होता है, गाड़ी हो गई या फिर मिलिट्री हो गई, टैक्स हो गई, इवन खाने में भी सब जगह पे तेल यूज होता है। तो अगर तेल की सप्लाई रुक जाएगी तो ये सारी कंट्रीज पर प्रेशर बिल्ड होगा, एंड ये सारी कंट्रीज सीधा जाएगी यूएस के पास ये कहने के लिए कि भाई तुम ये हमला रोक दो वरना प्रॉब्लम हमें भी हो रही है इससे। एंड दिस इज हाउ ईरान जो है बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना चाहता है दूसरी कंट्रीज पे एंड ऑल्सो यूएस एंड इजराइल पे। दिस वॉज अ सिंपल टाइमलाइन स्टोरी जो अभी तक हो चुका है, एंड इसके बाद बहुत सारी न्यूज आनी बाकी है क्योंकि अभी भी वॉर चल रही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।